प्रेमानंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदी में बोलना चाहिए या कन्नड़ में? ये लोग कन्नड़ जानते हैं ना ज़्यादा। हिंदी पुरुष लोग कन्नड़ जानते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनका स्कूलिंग स्टडी वगैरह सब यहाँ पर होता है। लेकिन स्त्री लोगों को, माताओं को हिंदी, एनीवे हिंदी में ही बोलेंगे। तो आप जानते होंगे भगवद गीता में अलग अलग योग पद्धतियों का वर्णन हुआ है। कोई जानते हैं कितने हैं योग पद्धतियों का वर्णन? योग, कर्म योग, हाँ कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो ऐसे चार योग, अलग अलग योग। योग मतलब भगवान से जोड़ना। वो संस्कृत में युज धातु, अलग अलग धातु होते हैं ना, शब्द के मूल रूप होते हैं वो। सो रूट वर्ड्स बोलते हैं धातु। तो मतलब अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। धातुओं से कुछ शब्द आते हैं, कुछ शब्द नामों से आते हैं। नामजा धातुजा ऐसे। तो युज करके एक धातु है, उससे योग शब्द आता है। युज मतलब जोड़ना। तो बेसिकली भगवान, योग शब्द का अर्थ क्या होता है? हमें भगवान से जोड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो भौतिक संसार में हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। मूलतः सभी जीवों को भगवान के साथ संबंध रहता है। जीव मतलब हम लोग, जीव जब बोलते हैं हम आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। जीव मतलब आत्मा। आत्मा देह से, शरीर से निकल जाती है तो तब क्या हो जाता है? शरीर मृत हो जाता है। वास्तव में ये शरीर हमेशा मृत ही रहता है। जब तक आत्मा रहता है उसमें जीव का लक्षण दिखते हैं। सो मृत्यु मतलब आत्मा शरीर को त्याग कर चले जाना, उसको मृत्यु कहते हैं। और वो आत्मा फिर से कोई एक और माता के गर्भ में प्रवेश करके फिर जन्म लेता है, एक और शरीर धारण करता है, उसको हम लोग जन्म बोलते हैं। यही जन्म और मृत्यु का परिभाषा है, अर्थ है। और कुछ नहीं है। जन्म और मृत्यु मतलब क्या है? आत्मा शरीर को त्याग करना उसको मृत्यु है, और फिर से एक और शरीर लेके धारण करके प्रकट होना उसको जन्म बोलते हैं। तो हमारे मूल जो आत्मा सनातन धाम भगवान में, भगवान के साथ हमेशा लीला करते रहते हैं। तो कभी कभी हम लोग ये भौतिक संसार के ओर आ जाते हैं। तो इस भौतिक संसार में आने के बाद हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और उनके साथ जो हमारा संबंध है वो भी भूल जाते हैं। तो योग का अर्थ क्या है? फिर से वो संबंध को स्थापित करना होता है। तो वही योग का उद्देश्य। योग मतलब जोड़ना। तो उसको अलग अलग तरीके से हंत हंत में भगवद गीता में वो योग की सीढ़ी का भी वर्णन आता है। तो योग का सीढ़ी मतलब आरंभ में कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर
ध्यान योग, फिर आगे जाके भक्ति योग, ऐसे। तो ऐसे सीढ़ी के बारे में वर्णन आता है। तो छठे अध्याय में, पहले 6 अध्यायों में इन सभी चीज़ों का वर्णन हुआ है। तो आजकल योग मतलब क्या हो गया है, कुछ व्यायाम करना, वो योग हो गया। हाँ, जिम तो जिम, अभी बॉडी शेप, बॉडी, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी शेपिंग ऐसे कुछ बोलते हैं ना। या तो योग अभी आजकल व्यायाम हो गया है। वैसे वो व्यायाम भी आसन, योगासना बोलते हैं ना उनको, आसन, अलग अलग आसन होते हैं। तो आजकल ये सब वर्कआउट बोलते हैं ना उसको, वो लिफ्ट करना, वो अलग बात है। तो योगासन, आसन, योगासन भी वो ध्यान योग का एक अंग है, तो वो अलग बात है। तो हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, मतलब अच्छा स्वास्थ्य को बना के रखने के लिए, क्योंकि योग करने के लिए भी स्वास्थ्य का जरूरत पड़ता है, अच्छा स्वास्थ्य होना, साधन करने के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरत पड़ता है, इसलिए वो सब किया करते थे, वो भी एक अंग है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, और उसके बाद अष्टांग योग या ध्यान योग, दोनों अलग अलग नाम है, एक ही चीज़ है वो। फिर उसके बाद भक्ति योग। तो एक सीढ़ी ऐसे चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो अंत में कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, भक्ति योग। एक एक करके ऐसे चढ़ के भी जा सकते हैं, या सीधा हम लोग भक्ति योग भी कर सकते हैं सीधा। कभी कभी एलिवेटर बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं ना। तो आप सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं या लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो सीधा भक्ति योग को स्वीकार करना मतलब लिफ्ट से जाने जैसा है वो। तो एलिवेटर जैसा है भक्ति योग। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत उदाहरण है, जो कर्म योगी थे पहले, फिर वो भक्त बन गए। कोई ज्ञानी थे, फिर भक्त बन गए। कोई अष्टांग योग या ध्यान योग कर रहे थे, वो भी भक्त बन गए। तो आजकल ये लोग बड़े बड़े शहरों में योग सिखाते हैं। योग मतलब व्यायाम सिखाते हैं और थोड़ा ध्यान करना सिखाते हैं सामान्यतः। लेकिन वो ये सब चीज़ भगवद गीता में वर्णन नहीं है। भगवद गीता के छठे अध्याय का आप शीर्षक देखेंगे तो ध्यान योग, उसका शीर्षक है, वो टॉपिक है ध्यान योग। उसमें भगवान ध्यान योग का मेडिटेशन के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसा मेडिटेशन नहीं है जहाँ पर आजकल जो, इसको हम लोग कमर्शियल योगा बोलते हैं, कमर्शियल। वो सिर्फ कुछ पैसा कमा, वो प्रोफेशन बन गया। तो आजकल बहुत बड़े बड़े साधु लोग भी है, गुरु लोग भी है, कोई श्री सदगुरु, वो सब। वो लोग भी इतना फेमस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को इतना स्वास्थ्य बिगड़ गया है, लोग अपना स्वास्थ्य बिगड़ लिया है, तो उनको थोड़ा व्यायाम कर लिया तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो उससे ये लोग बहुत उसको सिखा के बहुत प्रचलित हो जाते हैं, बड़े बड़े गुरुजन बन जाते हैं। लेकिन भगवद गीता के छठे अध्याय में आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ये असली ध्यान योग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। छठे अध्याय के 11वें श्लोक, 12वें श्लोक, 13वें श्लोक और 14वां श्लोक, 4 श्लोकों में भगवान इस ध्यान योग को कैसे करना चाहिए विधि वर्णन करते हैं, वो प्रक्रिया, प्रोसेस। तो पहला चीज क्या है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, हमें एक निर्जन शुचो मतलब बहुत ही पवित्र स्थान में जाना चाहिए। आप जानते होंगे ना, पहले जमाने में लोग हिमालय जाते थे। तो कभी कोई गए हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ कभी? बहुत सारा बर्फ रहता है वहाँ पर। जाना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पर, कभी कभी लोग गिर जाते हैं। आजकल को वहाँ पर इतना सारा वो बांध लिया, ब्रिजेस बांध लिया, तो बार बार वो वहाँ पर फ्लड और
ये हो के सब बहुत नाश हो जाता है। तो मनुष्य कभी शांत नहीं बैठते, कुछ न कुछ करके बिगाड़ते रहते। तो शुचोदेश, पवित्र स्थान में जाना चाहिए। तो पहला चीज ये बोलते हैं, आजकल जो योग या ध्यान करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों में रह के मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं वर्णन किया यहाँ पर। शुचोदेश, पहला ही शब्द क्या है, शुचोदेश। शुचो मतलब पवित्र भूमि में जाना चाहिए, देश मतलब पवित्र स्थान में जाना चाहिए। प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना। वहाँ पर एक मैं एक वो ये अनुवाद पढ़ता हूँ यहाँ पर। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं शैलाञ्जीन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रिया उपाविश्यासने युञ्जोद योगमात्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। कुशा वो कुशा ग्रास का एक आसन, और फिर उसे मृगचाल से ढके। मृगचाल वो डियर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको, उससे क्या होता है, ये अलग अलग सांप वगैरह, बिच्छू सांप वगैरह वो नहीं आते, नज़दीक नहीं आते, क्योंकि वो ध्यान में बैठे, वो आके काट लिया तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा। या डर के वो वहाँ से भाग जाएगा। तो इसलिए मृग का छाल, वो ये सब नज़दीक नहीं आते, सब कीड़े मकोड़े, ये सब बिच्छू सांप वगैरह। तो उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय में शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। उसके बाद में समम कायम शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो यहाँ पर एक और शब्द आता है, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। उसको ब्रह्मचारी होना चाहिए योग अभ्यास करने के लिए। आजकल ऐसा भी योग है, योगा फॉर सेक्स करके। ये सब चीज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। मतलब ये ध्यान योग करने के लिए एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। तो मतलब गृहस्थ लोग नहीं कर सकते इसको, और हिमालय जैसे जगह में जाना चाहिए। तैयार है आप लोग? तो इसलिए अंत में, ये छठे अध्याय के अंत में अर्जुन भी बोलते हैं, अर्जुन भी इसको नकार देते, ये सब क्या है, इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे उसको नकार देते। आप कल्पना कीजिए 5000 साल पूर्व जब समाज इतना शांत था, लोग इतना धार्मिक थे, इतने तपस्वी थे, लोग इतने तपस्वी थे, और अर्जुन भी कुछ कम नहीं थे वो। तो बाद में आगे जाके यहाँ पर अर्जुन बताता है, वो बहुत ही बड़ा योद्धा थे। मैं हवा को रोक सकता हूँ, आई कैन स्टॉप विंड, ऐसे बोलते। हवा को रोकना पॉसिबल है किसी को? हम लोग शक है,
तो लेकिन वो अर्जुन इतना वो योद्धा, बड़ा योद्धा थे वो। मैं हवा को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता हूँ, ऐसे बोलते। तो मन तो तो ये योग नहीं होगा, ऐसे बोल देते, ध्यान योग। लेकिन फिर भी आजकल समाज में इतना मेडिटेशन वो सब सिखा रहे लोग। तो मतलब एक सब ये कमर्शियल योग बोलते हैं हम लोग इसको, व्यापार है, एक बिजनेस है। तो आजकल बहुत बड़े बाबा लोग वगैरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, है ना। तो करोड़ों में बिजनेस करते हैं लोग। आप लोग कुछ भी नहीं हो, आप लोग बिजनेस सब आजकल वो बड़े बड़े जो भी गुरु साधु बाबा लोग हैं, सब लोग ऐसे हैं। आप थोड़ा उसकी वहाँ ऋषिकेश हरिद्वार की ओर भी जाएंगे तो ऐसा है। इंग्लिश मेडिसिन से नफरत थोड़ा है। हाँ, इंग्लिश मेडिसिन से अच्छा नफरत बहुत है। मेरी आयुर्वेदिक ही सही है, ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद भी ऐसा कमर्शियल नहीं चलेगा। एनीवे वो अलग बात है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आयुर्वेदिक क्या है, टेम्पररी काम कर देता है। इमरजेंसी के लिए इंग्लिश ही चाहिए। ठीक है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। मैं क्या बोल रहा था, तो ये सब आजकल जो भी योग मेडिटेशन ये सब जो सिखा रहे हैं वो सब क्या है, कमर्शियल है। वो वास्तव में जो भगवद गीता में वर्णन है वेद शास्त्रों में वैसा नहीं है। या यही चीज़ यहाँ पर जो भगवद गीता में वर्णन हुआ है, पतंजलि, जो पतंजलि मुनि थे वो योग दर्शन के वो उन्होंने प्रचार किया। तो वो भी अलग यही चीज़, ये जो भगवद गीता में वर्णन है वही चीज़ उन्होंने प्रचार किया। तो लेकिन आजकल उनके नाम पर कुछ और प्रचार करते हैं लोग। तो सब बाबा गुरु लोग, श्री बड़े बड़े गुरु लोग। तो लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य के लिए कुछ योगासना करें, व्यायाम करें, वो सब ठीक है। स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर अभी क्या करना चाहिए? तो इसलिए भगवद गीता में भक्ति योग का वर्णन किया गया। तो ये सभी योग पद्धतियों में सर्वोच्च है भक्ति योग। तो उसको सभी लोग कर सकते हैं, गृहस्थ लोग भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं ना, हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। मतलब ध्यान योग में ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यथा मैथुन भोग करते हुए तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से ही कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने को अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रियों जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। तो ये सब चीज योग में बताए गए हैं। महान ऋषि यज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया है। तो कर्मणा मनस, ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर योग में एक आया था ना, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ऐसे शब्द आया था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्षण है। तो मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष के आयु में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपने ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो
गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी कह सकते हैं, उसको उपकूर्वण ब्रह्मचारी। मतलब सिर्फ वो अपने गृहस्थ जीवन में तो ऐसे मैथुन संबंध रखता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। वास्तव में जो ये ऐसे ध्यान और ज्ञान करते हैं वो वहाँ पर गृहस्थ नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति योग में सब लोग कर सकते हैं। तो ये भक्ति संप्रदाय का विशेषता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति योग संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि श्री भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो यहाँ पर विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्त। एनीवे, तो कहने का अर्थ था कि तो ध्यान योग और अन्य जो योग पद्धति है वो गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। कर्म योग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आजकल वो भी मुश्किल है, क्योंकि कर्म योग मतलब हमारे कर्म जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके अनुसार होता है। आजकल वो वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है समाज में। तो आजकल किसी तरीके से पैसे कमाना है और जीवन बिता आप लोगों का व्यापार ठीक है, अच्छा है वो तो स्पाइसेस है ना। तो आजकल जो जरूरी नहीं है वैसे वैसे चीज़ों को फैक्ट्री में उत्पादन करके उनको एडवर्टाइज करके लोगों को बाध्य करना, वो खरीदने से ही तुम्हारा जीवन चलेगा या तुम्हारा जीवन सुधरेगा या तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा बोलकर वो लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना। जरूरत नहीं है ऐसे चीज़ों को बनाते, इतने सारे चीज़ों को। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, प्रकृति का भी नाश हो जाता है। इतने सारे चीज़ उत्पादन करना, उत्पादन फैक्ट्री बना के तो प्रकृति का भी शोषण हो जाता है। तो इसलिए कर्मयोग भी आजकल क्या है, असली में जो कर्मयोग मतलब तो आजकल कर्म जो हम लोग बोलते हैं ना वो सब विकर्म है। विकर्म मतलब जो पाप कर्म होते हैं सामान्यतः। अच्छा भी बिजनेस होते हैं अच्छी तरह, आप लोग करते हैं ना स्पाइसेस का वगैरह। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो पाप से संबंधित रहता है उनका, किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाप कर्म से संबंधित रहता है। तो वो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति योग कर सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में कभी कभी लोग भगवद गीता को, ये भगवद गीता सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे एक धारणा है, गलत धारणा है लोगों में। लेकिन पहला विद्यार्थी कौन था भगवद गीता का, कोई बोलेंगे आप? अर्जुन सन्यासी था या गृहस्थ था वो? उसका भी विवाह हुआ था, उसके भी बच्चे थे, है ना। तो भगवद गीता किसको बताई गई थी? तो अर्जुन को बताए गए थे। शायद मैं पिछली बार भी बोला था ये पॉइंट। वास्तव में वेदों का जो नियम बताए गए वेद शास्त्रों में वगैरह, वो ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थों के लिए है। सन्यासी के लिए ये सब नियम जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो लोग वो सब उसके ऊपर। तो ये सब नियम इसलिए बताए गए गृहस्थों को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो ये भगवद गीता भी गृहस्थ के लिए ही बताया गया था। और उसको वो भी कैसे गृहस्थ, वो एक राजर्षि थे, मतलब राजा थे, वो क्षत्रिय थे। तो अर्जुन, तो विशेष करके क्षत्रिय राजाओं को, राज ऋषियों को ये ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि वो लोगों को सही मार्गदर्शन करे। तो आजकल पॉलिटिशियन लोग तो भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। कोई किसी को दूसरों को गिफ्ट देते, शायद ही वो पढ़ा होगा आपने। शायद ही भगवद गीता पढ़ा होगा, है कि नहीं?
मोदी जी तो पढ़ेगा। ऐसे आशा करते हैं लेकिन पता नहीं है। हाँ? आशा करते हैं हम लोग। हाँ? क्योंकि भगवत गीता का जो भी एक भी सिद्धांत हाँ, हमें दिखते नहीं पालन करते हुए। हाँ? व्यायाम करते होंगे। तो आजकल पॉलिटिशियन लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते। हाँ? और गृहस्थ लोग भी छोड़ दिया सब। हाँ? सब सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं सब लोग। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि ये भगवत गीता राज ऋषियों को गृहस्थों को बताया गया था। वास्तव में आप देखेंगे तो अर्जुन वो युद्ध छोड़कर अपना कर्तव्य और धर्म को छोड़कर संन्यास लेके जाना चाहता था वो। तो उसको कन्विंस करने के लिए ये भगवत गीता बताया गया था। तो कैसे अपने कर्तव्य करना चाहिए। अंततो गत्वा भगवान 18वें अध्याय में क्या बताया उन्होंने, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो बताते हैं कि तो मुझे मेरे शरण में आ जाओ करके। तो भगवान के शरण में आना मतलब क्या है, ये अंतिम ठीक है रहने दीजिए बाद में कर सकते हो। क्या है क्या है वो, नहीं दिया चला जाएगा तो थोड़ा घी डाल देंगे। तो कोई करो आप लोग करो। तो अर्जुन को अंत में भगवान ने क्या बताया, मेरे शरण में आ जाओ मैं आपको रक्षा करूंगा ऐसे। सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये शरणागति धर्म जो है वो सर्वोच्च है, भगवान की शरण में जाना। तो भगवान की शरण में जाना मतलब क्या है, सब कुछ त्याग करके जाना है, ऐसा है। अर्जुन ने क्या किया फिर भगवत गीता सुनने के बाद, युद्ध किया है ना। हाँ? लेकिन अंतर क्या था, पहले भी वो युद्ध करने वाले थे लेकिन बीच में वो नहीं करूंगा ऐसे बोल के उन्होंने, इसलिए फिर भगवत गीता बताया उन्होंने। फिर भगवान बोल रहे कि मेरे शरण में आ जाओ सब त्याग करके। तो फिर अर्जुन युद्ध किया तो भगवत गीता पालन नहीं किया उन्होंने, क्षत्रिय धर्म निभा रहा था। तो फिर भगवान बोल रहे थे सब सर्वधर्मां परित्यज्य मतलब त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर विरोधाभास होता है ना। अर्जुन ने तो त्याग करके तो नहीं किया, उन्होंने वो युद्ध करना शुरू कर दिया भगवद गीता। तो ये सर्वधर्मां परित्यज्य बोलने से पहले एक और श्लोक बोलते आया कि ये जो मेरे शिक्षा है वो पालन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं पालन करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा बोलते। फिर भी भगवान बोलते यथेच्छसि तथा कुरु। ये मैंने बता दिया, तुम्हारा इच्छा के अनुसार आप करो करके। फिर अर्जुन बताते हैं कि अभी मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया। नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह खरिष्ये वचनम तव। तो वो बोलते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा बुद्धि वापस आ गया, ऐसे बोलते हैं। तो और अभी मेरे अंदर कोई भी संशय नहीं है, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कोई संशय नहीं है, ऐसे बोलते अर्जुन। तो खरिष्ये वचनम तव, आपने जैसे बताया वही मैं करूंगा, ऐसे बोलते। तो यहाँ पर तो वो युद्ध करना सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में तो नहीं गए, युद्ध करना शुरू कर दिया उन्होंने बाद में। वो स्वयं बोलते हैं कि मैं जो आप बोल रहे वही करूंगा करके, फिर वो नहीं किया, ऐसा लगता है ना। तो इसलिए हमारा आचार्य वर्णन करते हैं कि शरणागति का क्या अर्थ है। शरणागति मतलब भगवान के भक्ति के लिए, भक्ति सेवा करने के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना।
एक श्लोक आता है, अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के 6 अंग बताए गए, षड्विधा 6 प्रकार के शरणागति होते हैं, ऐसे बोलते हैं। अनुकूलस्य संकल्पो, जो भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना। अभी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल करना, क्या स्वीकार करना? मतलब अर्जुन के लिए वो युद्ध था, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि सभी असुरों का हत्या हो जाए। उनका उद्देश्य था ना वो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने सुना होगा ये श्लोक, बहुत प्रसिद्ध है। तो दुष्टों को मैं नाश करूंगा, वो भगवान का प्रकट होने का, यहाँ पर अवतरित होने का, अवतार का वही उद्देश्य था। तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध भी क्या है, ये युधिष्ठिर के लिए नहीं है। वो ठीक है, युधिष्ठिर का एक दृष्टिकोण से वो ठीक है, युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे, वो ठीक है, लेकिन उद्देश्य किसका था? ये कृष्ण, भगवान कृष्ण का। सभी असुरों को एक ही जगह पर लाके सबको क्या कर देना है? मार देना है, बस। तो ये ऐसा उनका उद्देश्य था। तो उसमें क्या कर रहे हैं अर्जुन? कर रहे हैं सहायता कर रहे हैं। इसलिए वो भी भक्ति सेवा है। युद्ध करना भी क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा है। तो युद्ध को त्याग देना क्या है? वो प्रतिकूल है सेवा के लिए, और युद्ध करना क्या है? अनुकूल है। इसलिए वो क्या है? वो शरणागत है। आप समझ रहे हैं? अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो हमारे स्थिति में क्या है? जैसे भगवान के नाम उच्चारण करना, ये बहुत ही अनुकूल है, भक्ति सेवा में बहुत ही अच्छा है। और सत्संग में आना, भक्तों का संग करना, ये भी बहुत अनुकूल है भक्ति के लिए। तो ये सब चीज़ कर सकते हैं ना हम लोग भी, गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं कि नहीं? या अभी आप लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया, ये भी सत्संग है ना? ये भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। ऐसे कार्यों को करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है। सुबह जल्दी उठना, तो ये सब चीज़ क्या है? भक्ति के लिए अनुकूल है। भगवान के नाम उच्चारण करना, या ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करना, तो उससे क्या हो जाता है? हमारे अंदर भक्ति भावना बढ़ जाती है। या ऐसे प्रवचन श्रवण करना, सुनना, तो ये अनुकूलस्य संकल्पो है। प्रतिकूलस्य वर्जनम क्या है? जो अनुकूल नहीं है उनको त्याग देना चाहिए। क्या क्या है ऐसे, कोई बता सकते हैं भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है? क्या है? भक्तों का संग करना। हाँ, ये चीज। जो नास्तिक होते हैं, उनका संग नहीं करना। नास्तिक होते हैं, जो पाषंडी होते हैं, उनका संग नहीं करना। या ऐसे पाप कर्म नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ऐसे हम लोग 4 नियम बोलते हैं ना, परस्त्री संग नहीं करना, मदिरा और ऐसे टोबैको इंटॉक्सिकेशन जो होते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, ये सब चीज़। आजकल जुआ भी बहुत अलग अलग तरीके से आया ना। वो आजकल बहुत सारा ये क्रिकेट में भी इतने सारे गैम्बलिंग चलता है आजकल क्रिकेट में। कुछ ऐसे टीम 11 क्या बोलते हैं उसको? टीम 11 बना, ड्रीम 11 नहीं यार, टीम 11। तो ऐसे मोबाइल में ज्यादा नहीं रहना। हाँ, वो भी चीज़ है। एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इतने सारे पहले जमाने में हम लोग बोलते थे, जब हम लोग प्रचार करते थे, टीवी मत देखो ऐसे बोलते थे। आजकल टीवी ज़्यादा लोग नहीं आकर्षित नहीं होते, शायद वो लोग बड़ा लगता है वो इसलिए देखते होंगे, लेकिन आजकल सब ये मोबाइल में आ गए। सब मोबाइल में मग्न रहते हैं। घर पे नहीं मिले टेंशन नहीं, मोबाइल कहीं गुम हो गया, मेरा मोबाइल किधर गया, बाप गया इधर, मम्मी गई उधर, ऐसी परिस्थिति आ गई है। मोबाइल तो ऐसे एक
सबको आधा घंटा मोबाइल यूज करना, फोन आया तो उठाना, नहीं तो नहीं करना, ऐसा आप एक बंधन डाल दीजिए। हाँ हर एक घंटे में आधा घंटा। हाँ, मोबाइल काम उसका प्लस है माइनस दो भी, आप प्लस में लो ना सभी। हाँ तो उसका उपयोग है अभी, जैसे हमारे उद्योग में, व्यापार में सब होता है, जैसे हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं अभी, हाँ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। वो तो है, अच्छी बात है। तो एनीवे ऐसे प्रतिकूल कार्य होते हैं, हाँ उनको त्याग देना चाहिए, प्रतिकूल जो है। तो आंखों का नुकसान होता है, दिमाग खराब हो जाता है, और सेहत चली जाती है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, तीसरा है शरणागति का, भगवान हमें रक्षा करेंगे ऐसे विश्वास होना चाहिए। जी जी। जैसे पांडवों को कितना भगवान के ऊपर विश्वास था, हाँ? द्रौपदी को कितना विश्वास था, हाँ भगवान के, हाँ कितने सारे कठिनाइयों से वो गुजरे वो लोग, तो कितने सारे कठिनाइयों से वो गुजरे, फिर भी भगवान ने उनको रक्षा किया, ऐसे विश्वास होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे विश्वास, भगवान के अंदर श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना चाहिए। तो वो तीसरा है। और चौथा है गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान ही हमारे पालक है ऐसे स्वीकार करना, मानना चाहिए। हाँ तो इसके लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत पड़ती है, भगवान कैसे ये दुनिया चला रहे हैं ऐसे समझना चाहिए हम लोग को। अभी बारिश नहीं हुआ तो हम लोगों को अन्न मिलेगा, पानी मिलेगा, नहीं। सभी को अन्न और पानी चाहिए ना, है कि नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर म्युनिसिपालिटी से पानी आता होगा, है ना, तो भगवान बारिश नहीं भेजेंगे तो म्युनिसिपालिटी हमें पानी भेज सकता है क्या? चिकमंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या बोलते हैं उसको, नगर सभा बोलते हैं ना यहाँ पर, नगर सभा, वो लोग पानी भेज सकते हैं क्या? या कोई ऐसा वैज्ञानिक है, बहुत सारा H2 हो, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाँ स्कूल में, पानी मतलब वो लोग वैज्ञानिकों के अनुसार H2O बोलते हैं उसको, हाँ वाटर, तो उसको मिलाकर हम लोगों को सप्लाई कर सकते हैं क्या, H2O मिला के? समाज में कितने सारे पानी का समस्या होता है ना, ऐसा कोई वैज्ञानिक है जो ये समस्या को हल कर सकता है? ये लोग वैज्ञानिक लोग इतना रैस्कल है, इतना कुछ अभी थोड़े दिन पहले हवा से पानी एकत्र का कुछ मशीन बनाया था बेंगलुरु में, कितने लीटर मिलेगा करके। लेकिन वो मशीन और कई सारे समस्याओं का उत्पादन करता है। हाँ ऐसे लोग कुछ करने के लिए जाते हैं और कुछ और समस्या को सृष्टि करते हैं। हाँ भगवान को नकारने के लिए बहुत वो लोग हमेशा आतुर रहते हैं, वो लोग बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, भगवान नहीं है तो कुछ ऐसे कुछ समस्याओं को सॉल्व करो ना, तुम बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, समाज में इतने सारे समस्या है, थोड़ा सुलझाने के लिए कोशिश करो। आज एक भी समस्या ये लोग वैज्ञानिक लोग नहीं सुलझा सकते, वो लोग जो उपाय बोलते हैं ना, वो सॉल्यूशन जो है ना, वो सॉल्यूशन और कई सारे समस्याओं को सृष्टि करता है। अभी वैक्सीन बोल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से आगे जाके पता चल जाएगा ये लोगों को कितने सारे समस्या हो गए करके, आगे जाके। वैसे सामान्यतः एक वैक्सीन को 5 साल तक हम वो चर्चा कर रहे थे, 5 साल तक उसको टेस्टिंग करके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये 5 महीना भी नहीं किया इसको। एनीवे ऐसे लोग ले रहे, हम नहीं बोलते आप मत ले लो वो आपके स्वयं का डिसीजन है। वैसे एनीवे ऐसे बहुत सारे लोग, वैज्ञानिक लोग सृष्टि करते हैं, लेकिन बाद में इतने सारे वो समस्याओं का कारण बन जाता है। तो अंततोगत्वा हमें भगवान के ऊपर ही निर्भर, वही हमें पालन करने वाले, हमें अन्न पानी हवा सब वही देने वाले, कोई और नहीं दे। बिगाड़ सकते हैं वैज्ञानिक लोग और मनुष्य लोग, किसमें एक्सपर्ट है, ये सब बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। आजकल सब कुछ बिगाड़ दिया ना, आहार पानी हवा सब बिगाड़ के छोड़ दिया। वो संशोधन करके हाइब्रिड बना दिया ये लोग वैज्ञानिक। ये कौन किया इसको? वैज्ञानिक लोगों ने किया हो ना, रिसर्चर लोग जी, जो रिसर्च करते वही लोग ही किया ना। हाइब्रिड बना के वो सब आहार को सब नष्ट कर दिया।
तो ये लोग एक्सपर्ट है उसमें, ये सब करने में। तो अंत तो गत्वा कौन, हम भगवान के ऊपर, भगवान ही हमारे पालन करता है। तो फिर उसके बाद सब कुछ भगवान को समर्पित करना, समर्पण भावना होना चाहिए। तो वो 5वां है। और 6ठा है कार्पण्य। हमारे जो स्थिति है बहुत ही क्षुद्र है, हम लोग वो समझना चाहिए। अपने आप को ग्रेट समझना मतलब क्या है, हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाए, भगवान की महानता को नहीं जानेंगे तो, और हमारे जो बहुत ही क्षुद्र अवस्था को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग भगवान को कैसे शरणागत होंगे, है ना। मैं ही बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ तो भगवान को कैसे हम लोग शरण में जाएंगे, नहीं जा सकते। आजकल सिखाया जाता है ना, यू आर द स्ट्रांगेस्ट, यू आर वेरी स्ट्रांग। तो बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे सिखाया जाता है। विशेष करके स्त्रियों को ऐसे सिखाया जाता है, यू आर वेरी स्ट्रांग करके। और भगवान से स्ट्रांग तो कोई नहीं है, भगवान ही स्ट्रांग है। लेकिन ये लोगों को भगवान है ही नहीं, इनको अपने आप को भगवान बनना चाहते हैं ये लोग। तो इसको कहते हैं असुरी प्रवृत्ति। असुर लोग, वो भगवद गीता में बोलते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। असुर लोग ऐसे सोचते रहते, मैं ही सबको नियंत्रण करने वाला हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही भोगता हूँ, मैं बहुत, आई एम एंजॉइंग बोलते हैं ना लोग। सिद्धो हूँ, मैं बहुत परिपूर्ण हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ ऐसे। तो भगवान एक कोरोना भेज दिया तो इनका स्ट्रेंथ पता चल जाता है। उसी के लिए आया है कोरोना। आप मुझे घमंड तोड़ने के लिए कोरोना आया है। यस। नहीं तो नहीं आता था। तो ये लोग फिर भी समझते नहीं है। नहीं समझते, आज भी नहीं समझते। तो इसलिए हमारी स्थिति को हमें समझना चाहिए और भगवान की महानता को समझना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। तो ये शरणागति है। और विशेष करके कलयुग में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र को शरणागत भावना से करना चाहिए। और ये हरे कृष्ण मंत्र करने से सभी ये शरणागति के 6 अंग का पालन होते हैं। तो दोनों है। तो शरणागत भाव से ये हरे कृष्ण मंत्र को करना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र करने से 6 प्रकार के शरणागति आ जाता है, सब उसमें आ जाते हैं ये 6। अभी हम लोगों ने ये 6 प्रकार के शरणागति चर्चा किया ना, वो सब चीज़ इसमें आ जाते हैं हरे कृष्ण मंत्र में। और उसको शरणागति भावना में ही करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र को। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग जप कीजिए, बहुत सरल है, गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। मेरी पोती वो दोती भी करती है, चांदनी की बेटी है ना, वो भी करती है। मुझे पूछती है, फोन करे तो नानी कितनी है माला की, हरे कृष्णा किया है क्या, पूछती है वो। कितने साल के है वो? 3 साल की। अच्छा। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसे कहा करते थे। और जब कीर्तन होता है तो बच्चे भी नाच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सरल है ये। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे